भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ग्वालियर में रक्षा मंत्रालय और विकास स्थापना के द्वारा रक्षा मंत्रालय आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत रक्षा उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति अविनाश तिवारी ने किया। इस अवसर पर डीआरडी के निदेशक डॉक्टर मनमोहन परिडा ने भी उपस्थित रहे और प्रदर्शनी में डीआरडी ग्वालियर द्वारा जैविक एवं रासायनिक युद्धक अभिकारकों की पहचान के लिए विकसित विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जो छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने डीआरडी के वैज्ञानिकों से विभिन्न वैज्ञानिक उत्पादों और विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा की। डीआरडी ग्वालियर के निदेशक डॉक्टर मनमोहन परिडा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाना भी है। उन्होंने कहा कि डीआरडी द्वारा विकसित अनेक उत्पादों से न सिर्फ बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, बल्कि भारत अब एक बड़े निर्यातक के रूप में सामने आ गया है। Protection part, in this protection we have a different kind of NBC canister. इस रक्षा उत्पाद प्रदर्शनी समारोह देश का आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग मनाया रहे हैं। इस आइकनिक वीक अंतर्गत जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा प्रधानमंत्री महोदय जी की और हमारा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने बताया, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, भारत की आत्मनिर्भरता की ओर। तो हमने जो डीआरडी ग्वालियर जो उन्होंने की केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इंडिया को आत्मनिर्भर कराया है, जिन्होंने काफ़ी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करके फॉरेन करेंसी सेव किया है, इसी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट को हमने आज इधर प्रदर्शित किए हैं। इस प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि आम जनता में विज्ञान का उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करना तथा जो छात्र हैं, उनका जो यंग जनरेशन है उनमें विज्ञान का लिए अभिरुचि बढ़ाना और विज्ञान को कैरियर का रूप में परस्यू करने के लिए एनकरेज करना। ये आज़ादी के महोत्सव पर जो डीआरडी ने ये कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय है। कम से कम लोगों को ये पता तो चलेगा कि डीआरडी क्या काम कर रहा है, और डीआरडी वैसे भी काम करता रहा है। जैसे रेलवे में जो बायो टॉयलेट्स बने हुए हैं वो इन्हीं की देन है। और सबसे अच्छी बात है कि जो अपने रिसर्चर्स हैं, जो शोधार्थी छात्र हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे क्या करना चाहिए। और हमारा ऑलरेडी डीआरडी से एमओयू है और हमारे बहुत से छात्र इनके यहाँ आते हैं रिसर्च करने। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। So firstly, I would like to thank my university कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम डीआरडीओ आके we can be the part of this workshop. So we have been here अभी since an hour and न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं जिसकी वर्कशॉप यहाँ पे है एंड हम लोगों ने देखा एंड इट्स बीन वेरी यूजफुल फॉर अस। ऑफ कोर्स वी हैव सीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच हैव बीन लॉन्च्ड एंड देयर यूसेज। ऑफ कोर्स बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, फॉर मी आई हैव एक्चुअली लर्नड अ लॉट। मैंने काफ़ी सीखा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स से। हमने प्रॉपरली देखा कि फॉर द पीपल उनका प्रॉपर सूट, उनके बूट्स, एवरीथिंग, उनका सब यूसेज की हाउ दे आर बीन प्रोटेक्टेड विद ऑल द काइंड्स ऑफ कंटामिनेंट्स, कि जब वो जाते हैं फॉर द डिफेंस, द कंटामिनेंट्स, द रेडिएशन, न्यूक्लियर एनर्जी, एवरीथिंग से कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। सब एक मशीनरीज की क्या एप्लीकेटरी यूज है। द पीपल ओवर हियर, द प्रोफेसर्स ओवर हियर आर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। दे इवन क्लियर्ड आवर डाउट्स एज वेल, जो भी हमने उनसे पूछा, एंड उन्होंने हमें सारी चीज़ों की एप्लीकेटरी यूसेज, उनका हाउ दे आर बीन developed and unka proper machinery, instrumentization, everything they have explained us very usefully. So for me it was a great experience.